मुझे लगता है कि जो पहले राजनीतिक सिचुएशन थी, जिस इम्प्यूनिटी के साथ प्रधानमंत्री पहले काम करते थे, मुझे लगता है वो अब खत्म हो गया है। तो दूसरा नतीजा आएगा। राहुल जी, ये आखिरी है क्या और दो लेंगे? ये आखिरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। कई बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे और पहली खबर बड़ी दिलचस्प है जो चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ लगाया गया है। थप्पड़ खाने के बाद कंगना गुस्से में नजर आई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी की नई नवेली सांसद और मशहूर फिल्मी एक्टर कंगना रनौत को CISF की महिला सुरक्षा कर्मी ने थप्पड़ लगा दिया है। थप्पड़ लगाने की बड़ी वजह भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये कुलविंदर कौर है जिन्होंने थप्पड़ लगाया है। स्क्रीन पर आप इनको देख सकते हैं। इन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया है और कुलविंदर कंगना के उस बयान से नाराज़ थी जब उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को खालिस्तानी कहा था। इस तरह से मोतबर ज़राए से ये खबर मिल रही है कि यह वजह रही कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर आ रही है सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे माजिद अली खान, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने सहारनपुर प्रत्याशी माजिद अली और उनके बड़े भाई KRK यानी कमाल राशिद खान को पार्टी से निकाल दिया है। और पार्टी से निकालने की बड़ी वजह भी सामने आई है कि कमाल राशिद खान ने कुछ गलत टिप्पणी की थी जिसकी वजह से उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। कमाल राशिद खान ने कहा था कि बहन जी ने टिकट दिया, कौन है बहन जी? बहन जी को बोलो शौचालय साफ करे, यही औकात है उसकी। ये बहुजन समाज पार्टी से इन दोनों भाइयों को निकाल दिया गया है। दरअसल इसकी बड़ी वजह यह थी कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों के सर के ऊपर फोड़ा था, जिसके बाद से ये लोग नाराज़ हो गए थे। और ये लोग नहीं, मुसलमानों का एक बड़ा तबका मायावती से नाराज़ है क्योंकि उन्होंने बहुत ही गलत बयानबाजी की है। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है। दोस्तों, आपको बताते चले, ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। कुछ इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने शपथ की तारीख भी बदल दी है। अब मोदी जी 8 जून को प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेंगे। तारीख बदलने की बड़ी वजह यह है कि JDU और TDP से अभी तक बात नहीं बन सकी है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी से और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से भी बात नहीं बन सकी है, जिसके कारण बीजेपी इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त का सामना कर रही है। ये जानकारी मशहूर पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने दी है। उन्होंने मजीद कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की NDA से बात नहीं बनी है। वे अब सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन से बात कर रहे हैं। गठबंधन आज बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। याद रहे कि आज हर घंटे खबर बदलेगी। ये जाकिर अली त्यागी एक मशहूर पत्रकार है। उन्होंने तमाम जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। दोस्तों, आपको बताते चले, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है चंद्रबाबू नायडू की जानिब से कि आंध्र प्रदेश में NDA की सरकार बनने के बाद हज यात्रा के लिए मुस्लिम तीर्थ यात्रियों को 1 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। ये चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान भी सामने आया है। दोस्तों, आपको ये भी बताएं कि JDU चाहती है कि अग्निवीर वापस हो। TDP चाहती है कि मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाए। यही डेमोक्रेसी है। अब तानाशाह को समझ आ रहा होगा। प्रशांत कनौजिया कांग्रेस नेता का ये बयान सामने आया है। दोस्तों, आपको बताते चले, इस वक्त क्या हो रहा है कुछ नहीं कहा जा सकता। किसकी हुकूमत बनने जा रही है अभी कोई साफ तौर पर सामने नहीं आया है। अभी वाज़ेह नहीं हो सका है कि कौन सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से तशवीश में मुब्तला है कि जो उनके हामी है वो उनके साथ रहेंगे या उनको छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अभी तक मुकम्मल एतबार लगता है नहीं हो रहा है। एक और मशहूर पत्रकार हैं समीउल्लाह खान साहब, उन्होंने भी एक बड़ी दिलचस्प जानकारी शेयर की है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि मेरे हिसाब से अभी भी इंडिया अलायंस की सरकार बनने के इम्कानात ज़्यादा है। जो लोग मान बैठे हैं कि मोदी सरकार वापस आ चुकी है और वो ज़रा सब्र करे, बहुत सारी बातें हैं जिनकी तफसील में काफ़ी वक्त लगेगा
और अगर मोदी सरकार बन भी गई तो उसके गिरने के इम्कानात और ज़्यादा है। बहुत ही मजबूत, दिलचस्प और सख्त गिर सियासी ड्रामा चल रहा है। देखते रहिए, खैर की उम्मीद रखिए। हम सब खैर की उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए और हमें बेहतरीन हुक्मरान नसीब फरमाए। लेकिन एक बात है, जिसकी भी हुकूमत बनेगी मजबूत हुकूमत नहीं होगी, तानाशाह हुकूमत नहीं होगी, अक्सरियत उनके पास नहीं है। इंशाअल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा और सभी जो भी सरकार बनेगी वो भी इंशाअल्लाह ताला अच्छे काम करेगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।